अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं राय गुलाम नबी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकी पेट्स वर्ल्ड। मुझे उम्मीद है आप तमाम भाई खैर खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि आजकल मौसम तब्दील हो रहा है। हालांकि 3-4 दिन ही सिर्फ सूरज निकला है, लेकिन उसका असर ये हुआ है कि कल हमारे पास जो सूरज की यानी कि तपिश थी, तो हालांकि हवा काफ़ी तेज़ चल रही थी, लेकिन लग ऐसे रहा था कि जैसे शदीद गर्मियाँ जिस तरह होती हैं वो शुरू हो गई हों। यानी कि बंदा इस तरह अगर हवा ना होती तो बंदा यानी धूप के अंदर बैठने के काबिल नहीं था। यानी कि इस कदर मौसम चेंज हो चुका है। आज सुबह से बादल वगैरह बने हुए हैं, कल भी शायद बादल हों, क्योंकि आपको पता है जब भी मौसम चेंज होता है तो एकदम से चेंज तो नहीं होता, हल्का फुल्का कभी गर्मी आ गई कभी सर्दी आ गई, इस तरह ही चेंज होता है। जब गर्मियाँ भी आ रही हों तब भी यही हाल होता है कि मौसम जो है ना ऐसा ऐसा गर्म होना शुरू हो जाता है, फिर कुछ दिन ठंडे आ जाते हैं। अगर सर्दियाँ आ रही हो तब भी ऐसा ही होता है कि थोड़ी थोड़ी सर्दी रफ्ता रफ्ता बढ़ती रहती है, लेकिन कभी बीच में जो है ना ठंडे दिन भी आ जाते हैं, गर्म दिन भी आ जाते हैं, तो ताकि इंसान भी एडजस्ट हो, जो परिंदे वगैरह भी जो है ना उसके मुताबिक एडजस्ट होते रहें। तो अभी भी यही सूरत हाल है। लेकिन इसके साथ ही जो है ना अभी ब्रीडिंग का सीज़न भी जो है ना वो बेहतरीन मौसम शुरू हो चुका है ब्रीड के हवाले से, कि मुर्गे मुर्गियाँ ये बेहतरीन मौसम है क्योंकि सर्दी कम हो रही है, गर्मी की तरफ हम दाखिल हो रहे हैं। मुर्गियाँ भी अंडों के लिए तैयार हो रही हैं, मुर्गे भी जो है ना वो कुरीदे, चाहे बूढ़े से बूढ़ा भी मुर्गा हो तो इस टाइम उसने जो है ना वो कुरीज पूरी कर ली है, मुकम्मल कर चुका है कुरीज। तो यानी कि समझ लें कि बेहतरीन मौसम चल रहा है ब्रीडिंग के हवाले से। तो मैंने सोचा आज आप दोस्तों के साथ ब्रीडिंग के हवाले से एक वीडियो लगाई जाए कि मुर्गे को मुर्गियों के साथ किस तरह यानी कि लगाना चाहिए क्रॉस वगैरह करवाने के लिए। अगर मुर्गा ठंडा है, गर्म नहीं है, तो उसको किस तरह से आप जो है ना वो ब्रीडिंग के काबिल बना सकते हैं, कौन सी खुराकें दे सकते हैं। जैसा कि मेरी तमाम वीडियोज़ के अंदर होता है कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि तफसीली वीडियो बनाऊँ और एक एक बात आपको तफसील से समझाऊँ, ताकि उसके बाद आपको किसी किस्म की जो है ना तिश्नगी ना रहे, आपको सारी जो है ना वो बात तफसील से समझ आ जाए। और हमेशा से यही मेरी कोशिश होती है कि एलोपैथिक, जिसको अंग्रेज़ी दवाइयाँ भी बोलते हैं, और होम्योपैथिक, जिसको देसी दवाइयाँ भी बोलते हैं, मैं दोनों के हवाले से आप दोस्तों को गाइड वगैरह करता रहता हूँ। तो आज भी इसी तरह ही करेंगे कि देसी भी और अंग्रेज़ी भी दोनों इस्तेमाल आपको बताऊँगा, दवाइयाँ बताऊँगा। आज ब्रीडर के ऊपर बात कर लेते हैं, उसके बाद जो है ना कल या फिर परसों जो मादियाँ वगैरह हैं ब्रीड के लिए उनके ऊपर बात कर लेंगे। जो भी मुर्गा आपने ब्रीड के लिए छोड़ना है, जिस भी मुर्गे की आपने ब्रीड लेनी है, पहले तो उसके हमेशा मैं कहता हूँ कि आपको ब्लड लाइन का पता होना चाहिए, क्योंकि जहरी पॉइंट्स होते हैं, हम देखते हैं, हम बताते भी हैं, ख़ुद भी देखते हैं, लेकिन उनसे हटकर अमूमी तौर पर जो भी मुर्गा हम ब्रीड के लिए सिलेक्ट करते हैं उसके ब्लड लाइन का भी हमें पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके अंदर खून कौन सा चल रहा है। क्योंकि जब आप ब्रीड लेते हैं एक लंबा प्रोसेस है। अभी आप मुर्गियाँ लगाएंगे, 15 दिन हो गए, महीना हो गया, 10 दिन हो गए, उसके बाद मुर्गियाँ अंडे देंगी, फिर 20-25 दिन इंतज़ार है, फिर बच्चे निकलेंगे, फिर पूरा साल का इंतज़ार है। उसके बाद वो बच्चे जवान होंगे, अच्छे बुरे वो आपके सामने आएंगे। जब जवान होंगे, ज़ाहिर से खदोखाल ना भी हो तो जो उनके अमाल होते हैं वो साल बाद ही हमें पता चलता है। अगर ब्रीड नाकाम हो गई तो समझ लें कि आपका साल पूरा ज़ाया हो गया, साल नहीं 2 साल ज़ाया हो गए, क्योंकि 1 साल जो आपने बच्चे लिए और अगला साल जो आप मज़ीद बच्चे फिर अगले साल लेंगे वो तो फिर अगले साल तैयार होंगे, आपके बीच में 2 साल मारे जाएंगे। तो इस वजह से हमेशा एहतियात किया करें कि ब्रीड के लिए ऐसा मुर्गा देखा करें कि ज़ाहरी तौर पर कुछ पॉइंट उसके अंदर कम भी हों तो कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन ब्लड लाइन जो है ना उसके अंदर अच्छी होनी चाहिए, खून पूरा होना चाहिए, उसके माँ बाप या बहन भाई इन सब का आपको पता हो, या कम से कम आपको इतना तो पता हो कि उसके खुद के अमाल और उसकी जो साथ में बहन भाई या फिर उसके बहन के बच्चे या भाई के बच्चे या फिर उसकी बाप की तरफ से कोई और बच्चे, उनके करैक्टर का आपको पता हो। बाकी रिज़ल्ट जो है ना मादी का भी इसी तरह ही है, मादी के भाई वगैरह जो हैं उनका पता हो, या फिर मादी जो है ना अगर एजड है तो उसके आगे जो रिज़ल्ट दिया है वो किस तरह का रिज़ल्ट देती है उसका आपको पता हो।
यानी कि सारे पॉइंट्स मद्देनज़र रख कर आप ब्रीडर मादी सेलेक्ट करें, ब्रीडर मुर्गा सेलेक्ट करें। बाकी जो ब्रीडर के पॉइंट्स वगैरह हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आप दोस्तों को बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स जो है ना एक अच्छे असील ब्रीडर मुर्गे में जो है ना आपने काउंट करने, देखने। उसके बाद आपने एक ब्रीडर को सिलेक्ट करना है कि ये ब्रीड के काबिल है या नहीं है, क्योंकि फ़ाइट एक अलग मसला है और ब्रीड जो है ना भाई अलग मसला है। क्योंकि जो दोस्त फाइट के अंदर एक्सपर्ट होते हैं लाजमी नहीं है कि वो ब्रीड जो है ना वो बच्चे पाल सकें, ब्रीड अच्छी करा सकें। और जो दोस्त ब्रीड के अंदर एक्सपर्ट होते हैं वो अच्छे मुर्गे तो बना सकते हैं, लेकिन लाजमी नहीं है कि वो मुर्गों को अच्छी तरह तैयार कर सकें फ़ाइट के लिए। ये यानी कि दो अलग अलग फील्ड हो गई। बहुत कम शौकीन होते हैं जो ब्रीड भी करवाते हैं और जो है ना वो अपने मुर्गे, घर के जो मुर्गे हैं वो यानी कि अच्छे निकलवा कर उनको फिर आगे जो है ना लड़वाते हैं। तो अभी हम टॉपिक की तरफ आते हैं कि ब्रीडर जो मुर्गा हो, जब भी आप मुर्गियों के साथ छोड़ें तो कोशिश करें उसकी खुराक अच्छी रखें, उसको मल्टीविटामिन यूज़ करवाएं। मल्टीविटामिन के लिए क्योंकि आगे गर्मियाँ जो है ना वो शुरू हो रही हैं, तो लाइसोविट का आप सिरप अपने पास रखें। मुर्गे को 2 से सुबह 2 से शाम कम से कम 10 से 15 दिन दें। उससे उसके अंदर के जो मिनरल वगैरह, विटामिन वगैरह, उसकी कमी उसकी पूरी हो जाएगी। उसके साथ आपने ब्रीडर मुर्गे को जो है ना मिक्स दाना देना है, सिर्फ बाजरा ना दें, मिक्स दाना दें। उसके अंदर मकई भी हो, गंदम भी हो, चावल हो गए आगे, क्योंकि गर्मी शुरू होगी तो उसके अंदर ज्वार वगैरह भी हो सकती है मिक्स, बाजरा भी हो सकता है। ये चीज़ें आप लाजमी मिक्स किया करें। और भी काफ़ी सारे बीज होते हैं साथ में, ये मिक्स करके मिक्स खुराक दें। सब्ज़ा वगैरह लाजमी दिया करें, क्योंकि जितना आपका ब्रीडर मुर्गा हेल्दी होगा उतना ही आगे वो जो है ना हेल्दी जीन्स जो है ना वो आगे ट्रांसफ़र करेगा, उतना ही आपकी आने वाली ब्रीड जो है ना वो उतना ज़्यादा ही हेल्दी होगी। बीमारियों के ख़तरात उनके कम होंगे, उनकी ब्रीड अच्छी निकलेगी। हाँ, अगर आपका ब्रीडर कमज़ोर है, वैसे यानी कि सेहतमंद, देखने में सेहतमंद है, मोटा ताज़ा है, लेकिन जो है ना वो गर्म नहीं है, समझ लें, मुर्गियों को सही क्रॉस नहीं करता या बुत नहीं डालता मुर्गियों के अंदर, तो गर्म करने के लिए आप इस तरह करें कि एवियान 400 mg एक कैप्सूल रात को खिला दिया करें। उससे भी काफ़ी हद तक जो है ना आपका मुर्गा गर्म हो जाएगा। ज़्यादा दिन नहीं खिलाना, ये सिर्फ 4 से 5 दिन, एक दिन खिलाएं, एक दिन वक्फा कर लें, एक दिन खिलाएं, मुर्गा गर्म भी हो जाएगा। अगर ओवर वेट है तो उसका वेट भी काफ़ी हद तक लूज़ हो जाएगा। इसके साथ आप जो है ना लौंग हो गए, मुनक्का हो गया, मुनक्के के अंदर मुनक्के 4-5 दाने मुनक्के के ले लें, उसके अंदर से बीज निकाल लें, एक दिन लौंग का, ये भी 4-5 दिन आप दे सकते हैं रात के टाइम बंद करते टाइम। तो इससे भी आपका मुर्गा जो है ना वो बेहतरीन करके तैयार होगा, गर्म हो जाएगा, मुर्गियों को क्रॉस करेगा। हमेशा याद रखें जब भी मुर्गे को गर्म करना हो तो मुर्गियों से अलग अलग किया करें, मुर्गियों के साथ ना फिरे मुर्गा। अलग, जितना मुर्गा मुर्गियों से अलग रहेगा और गर्म खुराकें वगैरह खाएगा, उसके अंदर उतना ही यानी कि खुराक का भी अच्छा असर होगा, मुर्गा गर्म भी अच्छे तरीके से होगा, और जो आप नतायज हासिल करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द देगा, क्योंकि जल्दी से जल्दी वो गर्म हो जाएगा। और इसी तरह अगर आप मज़ीद गर्म है, आप ये जो चिड़िया जो होती है, जंगली चिड़िया, उसका जो नर होता है, चीड़ा हम बोलते हैं, उसको वो ले लें, उसका गोश्त वो खिला सकते हैं। ये वैसे कुरीज़ के अंदर भी मैंने कई बार बताया है उसका। बाकी वैसे भी मुर्गे को गर्म करने के लिए इंतहाई गर्म है, ताकतवर है और गर्म है। जो मुर्गे क्रॉस नहीं करते, जब बाज़ का जो मुर्गे बुत नहीं डालते, उनके लिए ये बेहतरीन है। हम जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि आप जो है ना उसकी एक बोटी ले लें, वैसे उसके अंदर थोड़ी सी बोटियाँ ही होती हैं, क्योंकि ये आपने वैसे शौकिया नहीं खिलाना, ये एक एज ए ट्रीटमेंट, एज ए इलाज मैं आपको बता रहा हूँ कि उसको छील कर उसका जो है ना गोश्त ले लें, वो कूट कर अच्छी तरह से, वो फिर जो है ना आपने यानी कि एक चीड़ा हो अगर आपके पास तो बाकी गोश्त उसका वैसे ही यानी कि रख दे फ्रिज के अंदर, तो उसका गोश्त यानी कि 4 से 5 हिस्से कर लें, यानी कि रोज़ाना एक हिस्सा आपने खिलाना है। ये भी इंतहाई गर्म है, मुर्गा गर्म हो जाएगा, इंतहाई शिद्दत के साथ क्रॉसिंग के लिए आएगा। लेकिन जब आप देख लें आपको मतलूबा नताइज मिल जाए, उसके बाद ही आपने जो है ना ये मुर्गे को मुर्गी के साथ छोड़ना है। वैसे तो तकरीबन एक ही चीड़ा काफ़ी होता है नर,
दूसरे की ज़रूरत नहीं पड़ती। मुर्गा काफ़ी बूढ़ा हो, ख़त्म हो बिल्कुल, तो तभी दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। बाकी अगर एलोपैथी की तरफ आए, अंग्रेज़ी दवाई की तरफ आएँ, तो प्रोविरान नाम की टेबलेट मिलेंगी। अगर मुर्गा बुत वगैरह नहीं डाल रहा, गर्म नहीं है सही तरह से, तो वो आप दें। रोज़ाना रात को 1 गोली दें और टोटल 10 गोलियां दे सकते हैं आप। उसका फ़ायदा ये है, एक तो मुर्गा गर्म भी हो जाएगा। मुर्गे इसके अंदर जो यानी कि बेसिक इसका फार्मूला है, ये टेस्टोस्टेरोन जो है ना उसको स्टिमुलेट करता है। यानी कि वो इसके अंदर जो फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो उसको बूस्ट करता है, उसको बनाने में हेल्प करता है। और जितना भी मर्दाना वगैरह ताकत होती है, ये टेस्टोस्टेरोन के यानी कि हमें असरात होते हैं, जो जिसकी वजह से मुर्गे गर्म होते हैं, मस्ती वगैरह करते हैं, क्रॉसिंग करते हैं या फिर आगे बच्चे वगैरह डालते हैं। तो ये उसका यानी कि बेसिक जुज़ है। इसी के ज़रिए से ही यानी कि आगे जो है ना वो सारा प्रोसेस वगैरह चलता है। तो आप ये दे लें तो इंशाल्लाह मुर्गा गर्म भी हो जाएगा, मुर्गा आगे से अच्छा क्रॉस भी करेगा, तो आपको मतलूबा नतीजे भी अच्छे मिलेंगे। तो अगर मुर्गियां आपकी तैयार नहीं है तो उसके ऊपर इंशाल्लाह मैं कल वीडियो लगाऊंगा, अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो आपने ये वीडियो ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी, जो टिप्स मैंने बताएं वो कैसे लगे। क्योंकि हमेशा मेरी ये कोशिश होती है कि आपको इंतहाई सादा आसान हल बताऊँ आपको, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना आसानी से और जितना यानी कि बेसिक और मामूली चीज़ों से हल मिल सके वो ज़्यादा बेहतर है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए वस्सलाम।